भारत फ्रांस ने पाकिस्तान को मारा ऐसा पंजा कि दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान। भारत फ्रांस ने मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किया बैन। भारत के साथ एक बार कहने पर फ्रांस ने लगा दी पाकिस्तान की वाट। अब पाकिस्तान के बुरे दिन हो गए हैं शुरू। दोस्तों, भारत के लिए यूरोप से अब बड़ी खबर सामने आने वाली है और यह बड़ी खबर भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस की तरफ से आई है। दोस्तों, खबर यह है कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन काउंसिल होती है उसका प्रेसिडेंट बनने वाला है, यानी कि एक तरीके से कहे तो पूरे यूरोपियन यूनियन का लीडर। और दोस्तों, फ्रांस के इस दिन के इंतजार में भारत और फ्रांस के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोस्तों भारत जानता था कि जिस दिन फ्रांस यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन भारत के दुश्मन देशों की लंका लगना शुरू हो जाएगी और भारत फिर एक एक करके चीन और पाकिस्तान की वाट लगाना शुरू करेगा। और दोस्तों, अब हो भी यही रहा है कि जैसे ही भारत को पता चला कि फ्रांस यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसके बाद भारत अब अपने सच्चे दोस्त फ्रांस की मदद से एक काम जरूर करवाएगा और वह यह है कि पाकिस्तान का जो GSP प्लस का स्टेटस है, यानी कि जनरलाइज्ड प्रीफरेंस सिस्टम, उसे पूरी तरह से खत्म करवा देगा। लेकिन दोस्तों, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि भारत यहां पर सिर्फ GSP स्टेटस से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि भारत पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करना चाहता था, क्योंकि यह आतंकी पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही बड़ी प्लानिंग कर रहा था। तो दोस्तों, भारत ने फ्रांस की मदद से पाकिस्तान पर जितना प्रतिबंध लगा सकता था, जिस जिस जगह किसी भी क्षेत्र में, वहां भारत अब फ्रांस की मदद लेकर पाकिस्तान की वाट लगा रहा है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से यूरोप से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है और अब भारत ने इस प्लानिंग को शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, कल खबर आई थी कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है और इसके साथ ही पहली जो रिक्वेस्ट भारत ने फ्रांस से करी है कि पाकिस्तान पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। जी हां, यह बैन कैसा होगा कि कोई भी यूरोप का देश ना तो पाकिस्तान को कोई हथियार ना ही कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बेच पाएगा। हालांकि दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या आज भी पाकिस्तान को यूरोप के देश हथियार देते हैं, तो इसका जवाब है हां। और इसमें दो देशों के नाम प्रमुख है जो पाकिस्तान को आज भी बढ़ चढ़कर क्वालिटी हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को जितने भी बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उनके हथियार बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। वो पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता होता है कि वह चीन से हथियार खरीदे, लेकिन चीनी हथियारों पर न तो पाकिस्तान की सेना को भरोसा है, न ही वहां की सरकार को कि इनके बल पर हम कोई युद्ध लड़ भी सकते हैं। जीतने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान बीच बीच में यूरोप के दो देशों से कुछ अच्छे वेपन खरीद लेता है। पहला देश है यहां पर इटली और दूसरा देश है स्वीडन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अब से कुछ महीने पहले इटली ने पाकिस्तान को बहुत ही क्वालिटी वाले हॉवित्जर तोप के लिए एमिनेशन प्रोवाइड करवाए हैं, यानी कि बेहतरीन तोप के गोले। अब दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तोप के गोले किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल भारत के खिलाफ ही होंगे। ऐसे में भारत यह चाहता है कि इटली और स्वीडन पर लगाम लगे और इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि पूरा यूरोप ही यहां पर एकजुट होकर पाकिस्तान को हथियार बेचने पर बैन लगा दे। अब दोस्तों, इससे पाकिस्तान को और ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा चीन पर, और चीन पर जितना पाकिस्तान डिपेंडेंट होगा, चीन से जितना हथियार खरीदेगा, भारत के लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि जितनी घटिया क्वालिटी के हथियार होते हैं ना चीन के, उससे पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या भारत के कहने से फ्रांस ऐसा कर देगा, तो इसका जवाब है 100% हां, क्योंकि फ्रांस को इस समय भारत से बड़े हथियार सौदों की उम्मीद है। जैसे कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि भारत फ्रांस से 50 और राफेल खरीदेगा। इसके अलावा भारत फ्रांस के बीच पनडुब्बियों पर बातचीत चल रही है, नेक्स्टर टैंक को लेकर बातचीत चल रही है। इन सब की कीमत मल्टी बिलियन डॉलर्स में है और फ्रांस कभी भी भारत को नाराज या ना नहीं कहेगा, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऑक्स मिलिट्री अलायंस के बाद फ्रांस के डिफेंस सेक्टर के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है, जो कि फ्रांस की डिफेंस मार्केट डिफेंस कंपनियों के लिए काफी फायदा पहुंचा सकता है, जिसके लिए भारत का सच्चा दोस्त फ्रांस भारत को कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या केवल भारत से डिफेंस डील को लेकर और ज्यादा पैसे कमाने को लेकर फ्रांस भारत की सारी बातें मान लेगा? क्या केवल यही एक कारण है कि
फ्रांस भारत की बात मान लेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है ना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो इसका कारण है दोस्तों भारत और फ्रांस के संबंध काफी अच्छे हैं और उसका एक बड़ा कारण भारत और फ्रांस के बीच होने वाली कई डिफेंस डील है। जैसे कि भारत ने राफेल विमान खरीदा, अब और राफेल खरीदेगा। पनडुब्बियों को लेकर बातचीत चल रही है। भारत और फ्रांस के रिश्ते अच्छे होने के कारण केवल यह नहीं है दोनों देशों के बीच डिफेंस डील होती रहती है, बल्कि इसका दूसरा कारण यह भी है कि दोनों देशों का एक ही दुश्मन देश है, वह है पाकिस्तान। दोस्तों जितने संबंध भारत और पाकिस्तान के खराब है, यह समझ लीजिए उतने ही बोले संबंध पाकिस्तान और फ्रांस के भी है, क्योंकि पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस की सरकार के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान में हुए इन प्रदर्शनों में केवल पाकिस्तान की सरकार का ही हाथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आम लोगों ने भी इन प्रदर्शनों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दोस्तों पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान में सड़कों पर 10,000 से ज्यादा लोग फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला लिए सड़कों और उसको सड़कों पर जला रहे थे और पाकिस्तान की इमरान सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे और पाकिस्तान पुलिस को मार रहे हैं। यह सब वे केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि पाकिस्तान की सरकार फ्रांस से अपने सारे रिश्तों को खत्म कर ले। और तकरीबन 3-4 महीने पहले जब हालात बहुत बुरे हो गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यह खुद कहना पड़ा कि पाकिस्तान में जितने भी फ्रांस के लोग हैं वे जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दे, क्योंकि यह देश अब फ्रांस के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। और फ्रांस भी यही कहना चाहता था कि पाकिस्तान से हम पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर ले। दोस्तों पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ इतनी बुरी तरह से प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार को फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से जाने के लिए कहना पड़ा। इसके बाद फ्रांस को भी पाकिस्तानी राजदूत को फ्रांस से जाने के लिए कहना पड़ा, जिसके बाद अब फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने पिछले 4 सालों से जब से उसके रिश्ते भारत के साथ मजबूत हो गए हैं, तब से फ्रांस ने पाकिस्तान को अपने बेचे गए पुराने लड़ाकू विमान सबमरीन जो उसने 80-90 दशक में पाकिस्तान को बेचे थे, उनकी मरम्मत वगैरह तथा किसी भी तरह के उपकरण देने से पाकिस्तान की सहायता के लिए मना कर दिया है। इसके बाद तकरीबन 250 फ्रांस निर्मित मिराज लड़ाकू विमान जो अब बेकार हो चुके हैं पाकिस्तान की वायुसेना में अब भी शामिल है, जो कि कबाड़ के भाव पाकिस्तान के एयरबेस में खड़े हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि चलिए फ्रांस यह प्रस्ताव ले आता है तो क्या पास भी हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब भी हाँ है। इसका कारण यह है कि पूरे यूरोपियन यूनियन को सिर्फ 2 देश चलाते हैं, पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस। ऐसे में फ्रांस अगर किसी बात पर जोर देकर कहे तो फिर वह बात मानी जाती है यूरोपियन यूनियन में। और इसके अलावा भी यूरोप में जितने भी देश हैं, भारत की इमर्जिंग मार्केट को देखते हुए, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर भारत को नाराज करने की हिमाकत नहीं करेंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन भारत यहीं नहीं रुकने वाला है। इसके बाद भारत पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस भी खत्म करवाने वाला है। इससे पाकिस्तान हर साल यूरोप के अंदर सस्ते सामान बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, भारत वह भी वहां पर कट कर देगा। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 2.5 साल तक चलेगा, ऐसे में भारत के पास अच्छा खासा वक्त है कि भारत यूरोप के अंदर पाकिस्तान पर जो भी कार्रवाई करवाना चाहे वह आराम से करवा सकता है। अब दोस्तों भारत हथियारों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान का तबाही का रास्ता लिख रहा है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।